देखिएगा आपको क्या दे रहे हैं, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R इक्वल टू S लेस देन T इक्वल टू U। बात समझ में आ रही है? तो पहली कंडीशन आपको क्या दी हुई है, Q ग्रेटर देन S, और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है आपको, S इक्वल टू, ऐसी है। ध्यान से देखिएगा आप, पहले देखेंगे अपन क्या Q S के पास जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे Q गया R के पास, R से S के पास चला तो गया, लेकिन ये साइन नहीं आया, और साइन जब नहीं आया तो ये हो गया गलत। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा S को Q पास जाना चाहिए और Q को S के पास। तो देखो Q गया R, R से S, लेकिन S आया R और यहाँ दरवाजा बंद पाया गया, तो हो गया गलत। ये बात समझ में आई? दोनों गलत हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक कंडीशन आती है या तो की। कौन सी कंडीशन आती है? या तो की। ये कंडीशन क्या कहती है? तो इस कंडीशन में देखिए आपको 3 स्टेप ध्यान से देखना होता है। तो पहला स्टेप आपको ये देखना होता है कि जो आपको ये दी हुई है कंडीशन, क्या दोनों गलत है? तो क्या हमने ये पाया, तो दोनों गलत है, ये ना, क्लियर है बात? कि दूसरा स्टेप क्या देखना होता है आपको, क्या दोनों में लेटर समान है? बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने आपसे, लेटर समान है क्या? देखो यहाँ पे भी क्यू एस, यहाँ पे भी एस क्यू, दोनों में लेटर समान है। तीसरी कंडीशन जो अपने को, जो तीसरा स्टेप है वो ये है आपका कि जब मैं दोनों को मर्ज करूँगा, क्या बोला मैंने, दोनों को मर्ज करूँगा, तो क्या मैं इसको मर्ज करूँगा तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, Q ग्रेटर देन और इक्वल टू S। मर्ज हो रहा है, देख पा रहे हो आप? Q ग्रेटर देन इक्वल, ये अलग अलग था, इन दोनों को अगर मुझे मिला के लिखना होगा तो क्या मैं इस अंदाज पे लिखूंगा? बात समझ में आ रही? और जैसे ही मैंने इस अंदाज पे लिखा और फिर इसको चेक किया तो क्या ये जा रहे हैं? देखो Q गया किसके पास, R के पास, R से S के पास चला गया, तो ये तीनों क्राइटेरिया क्या फुलफिल हो रहे हैं? जब ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो वहां पे कंडीशन लगेगी या तो की। तो इसका जो आंसर बनेगा, या तो पहला, या तो पहला, या तो दूसरा, इस तरीके से इसका आंसर देना होता है। तो ये जो था, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, या तो पहला या तो दूसरा। किसी को कोई डाउट? तो या तो के लिए आपको क्या क्या चेक करना होगा, पहले दोनों गलत होना चाहिए, दूसरा लेटर समान होना चाहिए, तीसरा अगर मैंने उसको मर्ज कर दिया तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, और नहीं पहुँच रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों गलत। क्लियर है? बना पाएंगे? चले आगे। मतलब आपसे अब J लेस देन D इक्वल टू L लेस देन इक्वल टू K लेस देन इक्वल टू Q और ग्रेटर देन इक्वल टू R। ये आपका स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, पहला आपको J लेस देन Q, और दूसरा क्या दिया हुआ है, L लेस देन R और इक्वल। ऐसे ही आपके पास, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए अपन पहले है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे तो Q को कहाँ पहुँचाना है, J के पास। आज बात Q को कहाँ पहुँचाना है, J के पास। तो Q पहले देखो, Q और J यहाँ पे है, तो Q चला K के पास, K से L, L से D, D से J, क्या पहुँच गया? तो ये पहुँच गया है, मतलब ये सही है। और ये चिन्ह एक बार कम से कम आ रहा है क्या, इसलिए सही। पहला स्टेप पहुँचाना है, दूसरा स्टेप साइन देखना है। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पे देखिए, अब R को पहुँचाना है L के पास, तो R ये है, और देखो यहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये हो जाएगा आपको क्या, गलत। क्या समझ में आ रहा है आपको? बनेंगे इनकी सवाल। ग्रेटर देन P इक्वल टू G ग्रेटर देन B, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू
x बराबर में m और लेस देन इक्वल टू h। यही है स्टेटमेंट आपके पास। अब आपसे क्या मांग रहे हैं, पहला कंक्लूजन क्या मांगा है आपसे कि g को पहुंचाना है आपको कहाँ तक, x तक, और दूसरा क्या मांग रहा है आपको कि o को पहुंचाना है m तक। ऐसे ही है आपके पास। देखिए क्या g x के पास पहुंच रहा है, g यहाँ पे है, g पहले जाएगा किसके पास, b के पास, b से m के पास, और पहले हमने पहुंचाया फिर हमने साइन देखा, तो क्या ये साइन एक बार आ रहा है, यहाँ से चला यहाँ तक पहुंचा तो एक बार आ गया है, कम से कम एक बार आना चाहिए, तो वो आ गया है, तो इसलिए हो जाएगा क्या सही। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए o को पहुंचाना है m तक, तो ये है o, और यहाँ से देखा तो अपन ने यहाँ है m, तो o पहले आएगा p के पास, p से g के पास, g से b के पास, b से x और m। क्या पहुंच गया, और ये साइन देखना है तो कम से कम यहीं मिल गया हमको, तो एक बार आ गया है, तो ये वाला भी केस हो जाएगा आपका सही। तो कुल मिलाकर दोनों सही हो जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, बताइए, क्लियर है। चले आगे, चलिए देखिएगा, यही है आपके पास, ये आपके पास स्टेटमेंट है और ये आपके पास कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है पहला कंक्लूजन आपको कि ए को पहुंचाना है जे के पास, तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे ए यहीं पे बंद हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये वाला हो गया आपके पास गलत। ये बात सबको समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए के को पहुंचाना है बी तक, तो के पहले किसके पास आएगा, जे के पास, जे से सी के पास, फिर सी से बी के पास। पहुंचा क्या बताइए, के पहले किसके पास आएगा, जे, जे से सी, सी से बी, पहुंच गया। और क्या ये साइन एक बार आ गया क्या, तो आपका ये वाला हो जाएगा आपका सही। तो पहला गलत, दूसरा सही। क्या सभी लोग को समझ में आ रहे हैं करने का तरीका। अब क्या बोल रहा हूँ आपसे, बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू एन और लेस देन, यही है स्टेटमेंट आपके पास। और कंक्लूजन आपके पास क्या है, पहला एल ग्रेटर देन एन, और दूसरा क्या है आपके पास एल इक्वल टू, ऐसे ही है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, एल को पहुंचाना है एन तक, तो ये है एल और ये है एन। एल पे किसके पास जाएगा, पहले ए के पास और ए से एन के पास। क्या ये पहुंच गया, और क्या ये साइन एक बार आ गया है, तो जब ये साइन एक बार आ गया तो इसलिए ये हो जाएगा क्या सही। जब ये सही हो गया तो अब ये अपने आप गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, तो देखिए एल तो चला गया एन के पास, लेकिन एन ए के एल के पास नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ये गलत। तो पहला सही है, दूसरा गलत। क्या ये सब कुछ समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको 3 कंडीशन किसकी दी हुई है, स्टेटमेंट की, और ये 4 कंडीशन दी है कंक्लूजन की। मतलब ये आपके पास कथन है और ये आपके पास निष्कर्ष है। तो देखिएगा, तो पहला जो बोल रहा है ई बराबर सी, सी बराबर ई, तो देखो यहाँ पे ई है, ई पहले किसके पास जाएगा, जा रहा है क्या, यही बंद है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। सी को पहुंचाना है ई तक, तो सी आएगा पहले किसके पास, बी, बी से आएगा डी, और डी के बाद यहाँ दरवाजा बंद है। आया क्वेश्चन में, फिर से देख लो एक बार, सी को पहुंचाना है ई तक, तो सी पहले किसके पास आएगा, बी के पास, बी के बाद दरवाजा कौन सा है बराबर, तो ये सीधे सीधे डी के पास आएगा, और डी से यहाँ पे आया एफ के पास, और एफ का दरवाजा क्या है, बंद है, तो नहीं पहुंच पाया, सॉरी ई के पास पहुंच गया, लेकिन ये साइन नहीं आया, इसलिए हो जाएगा क्या आपका गलत। ये बात समझ में आई। ये साइन कम से कम एक बार आना चाहिए, सी से, देखो फिर से एक बात देख लो, सी आया किसका, बी के बाद, बी से डी, डी से एफ, एफ से ई, आ तो गया लेकिन ये साइन नहीं आया, इसलिए हो गया गलत। अब डी को पहुंचाना है ए तक, तो कहाँ है डी, डी यहाँ पे है, डी पहले किसके पास आएगा, डी यहाँ पे भी है, डी आया बी के पास, अब बी का यहाँ बंद है, ये हो गया आपके पास गलत। और एफ को पहुंचाना है बी तक, अरे किसके तक, एफ को पहुंचाना है बी तक, तो देखो एफ यहाँ बंद है, तो ये हो जाएगा गलत। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो अच्छे से, यहाँ पे देखिए ये दोनों गलत हो रहे हैं,
या तो की कंडीशन याद करो आप, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया या तो की, दोनों गलत हैं पहली बात, दूसरी बात लेटर समान है दूसरी बात, तीसरी बात मैं इसको मर्ज करूं क्या, अगर मैं इसको मर्ज करता हूं तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब मैं इसको चेक करूंगा, अगर सी ई के पास पहुंच गया इस कंडीशन में तो या तो लग जाएगा। तो देखो सी को देखो, सी पहले किसके पास आएगा, बी के पास, बी से डी के पास, डी से एफ के पास, एफ से ई के पास, सी से लेकर ई तक पूरे में ये साइन आया है क्या और पहुंच गया है क्या। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, या तो की, या तो पहला या तो दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। क्या ये बात समझ में आई सबको, या तो पहला या तो दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। क्लियर है, ये समझ में आएगी सबको, हमें मौका दें। चलिए देखिए यहाँ पे ये तीन कंडीशन दिख रही है आपको, ये तीनों क्या आपके पास स्टेटमेंट है और ये क्या आपके पास कंक्लूजन, मतलब ये कथन दिए हुए हैं और ये निष्कर्ष दिया हुआ है। देखिएगा तो पहला क्या बोल रहा है आपसे, P को पहुंचाना है S के पास, आर के पास हमें, तो आप देखिएगा, देखिए P आया किसके पास, Q के पास, Q से R के पास, P आया Q के पास और Q से S के पास, R के पास जाने की जरूरत नहीं है, P आया Q के पास और Q से S के पास, ये साइन आया क्या यहाँ पे, तो पहला वाला हो जाएगा आपके पास सही, पहला वाला सही। क्लियर है। अब दूसरा क्या बोला, Q को पहुंचाना है U तक, तो देखो Q पहले किसके पास जाएगा, R के पास और R से U के पास, और क्या ये साइन आया एक बार, तो दूसरा वाला भी हो जाएगा सही। कुछ समझ पाए, देखो Q गया पहले किसके पास, R के पास, और R से आया किसके पास, U के पास, ये चाहिए था ना। और यहाँ पे देखो साइन एक बार आ रहा है क्या, तो इसलिए वाला हो गया क्या आपके पास सही हो गया। कहीं कोई दिक्कत किसी को। अब तीसरा देखिए P बराबर T, P को T के पास और T को P के पास, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, गलत। आ रही बात हमें, देखो यहाँ पे P गया Q के पास, Q से S, S से T, ये तो चला गया, लेकिन T इसके पास नहीं आ पा रहा है, T यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, ये हो गया गलत। R को पहुंचाना है P के पास, R को P के पास, तो R कहाँ पे है, देखो R यहाँ दिख रहा है, ये दरवाजा बंद है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। यहाँ देखो ये आपके पास स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, बात समझ में आ रहा है। तो पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है आपके पास, इसका सी को जाना है ए के पास, तो क्या सी ए के पास गया, सी गया वाई के पास, वाई से ए के पास, अब ए को आना चाहिए सी के पास, तो क्या ए आया वाई के पास, लेकिन यहाँ दरवाजा बंद है, तो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ जा पा रहे, इसलिए हो गया गलत। अब यहाँ पे देखियो सी जाना चाहिए ए के पास, सी गया वाई के पास, वाई से ए चला तो गया, तो ये साइन कम से कम एक बार आना चाहिए, जो कि नहीं आया, इसलिए हो गया गलत। और जब दोनों गलत होते हैं तो एक बार हम ये देखते हैं कहीं या तो कंडीशन नहीं लग रहा है, तो देखिए दोनों लेटर समान है, दोनों कंडीशन गलत है, दोनों लेटर समान है, तो फिर हम तीसरा स्टेप चेक करेंगे क्या, मर्ज करके। तो मैं इसको अगर मर्ज करूंगा तो ये पहले लिखा, फिर इसका बराबर का लगाया, फिर ये, अब ये देखूंगा कि क्या ये जा रहा है, अगर ये चला गया तो या तो लग जाएगा और नहीं गया तो दोनों गलत हो जाएगा। तो देखिए सी आया पहले किसके पास, वाई के पास, वाई से ए के पास, क्या चला गया, तो आपका जो आंसर बनेगा या तो पहला या तो दूसरा सही है। समझ में आया ये, या तो कंडीशन समझ में आ रही है। चलो देखो अब यहाँ पे ये आपके पास स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो देखिए पहला कंक्लूजन क्या बोला आपको, P बराबर C, तो P को जाना चाहिए C के पास और C को जाना चाहिए P के पास, तो क्या ऐसा हो पा रहा है क्या, देखो P आया K से R, R से E, E से L और L से C, P तो आ गया लेकिन C नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ये गलत। दूसरा देखो P को पहुंचाना है C के पास, ठीक है ना, तो P आया K के पास, K से R, R से E, E से L, L से C, चला तो गया लेकिन कम से कम ये एक साइन आना चाहिए था,
जो कि नहीं आया, तो ये हो गया गलत। और जब दोनों गलत हो जाते हैं तो एक बार चेक करते हैं क्या पर या तो देखो यहाँ पे पीसी है आपके पास, दोनों गलत है, लेटर समान है, तो अब इसको हम क्या है, तीसरा स्टेप क्या, मर्ज करना है। तो मर्ज करेंगे तो कैसे मर्ज होगा, सी ये साइन है पहले आपके पास एक कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में बराबर है, तो P को पहुंचाना है C के पास। तो देखिए P आया पहले K के पास, फिर R के पास, फिर E के पास, फिर L के पास, फिर C के। मर्ज करने पर ये पहुंच गया, तो मर्ज करने पर अगर ये पहुंच जाता है तो कंडीशन कौन सी फॉलो होती है, या तो की। तो या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष सही है। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत बनेगा या तो कंडीशन। अब इसमें आपको क्या बोला है, ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इस एक्सप्रेशन में आपको क्या कंडीशन दे रहा है, आपको H लेस देन G। ये सही किसमें है, किस ऑप्शन में है वो बताना है आपको। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में से पांचों में ये कंडीशन जिसमें फुलफिल होगी वही आपका सही होगा। तो देखिएगा क्या पहला सही है, तो पहला हो गया आपके पास गलत, देख पा रहे हैं आप, क्या दूसरा सही है, दूसरा भी गलत। अब तीसरा देखिए, ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है, जे बराबर आई फिर इक्वल टू जी और ग्रेटर देन एच। तो हमें क्या करना है, आपको जे को पहुंचाना है एच तक। तो जे पहले गया किसके पास, आई से जी, जी से एच, क्या पहुंच गया। और कम से कम एक बार ये साइन आया है तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको समझ में आई, बताइएगा, सबको क्लियर है, बनेगा इनइक्वालिटी, ठीक है। इससे संबंधित जो प्रश्न है अपन वो नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात।